10 महाविद्याओं की जो साधनाएं हैं वह हमें बिना गुरु के करनी चाहिए। क्या वह विद्याएं हमें बिना गुरु के 10 महाविद्याओं की साधना में जाना चाहिए? तो मैं अक्सर ही एक बात कहता हूं कि महाविद्याओं का अर्थ क्या है। महाविद्या यानी विद्याओं की विद्या, अल्टीमेट फिलॉसफी। तो महाविद्याएं हैं अल्टीमेट फिलॉसफी। आप मुझे एक बात बताइए, जिस मित्र ने यह प्रश्न किया है, आप मुझे ये बात बताइए कि जब आप पीएचडी करते हैं, हम डिग्रीज की भी बात कर लेते हैं, जब आप पीएचडी करते हो तो सीधा पीएचडी नहीं कर लेते। उसके लिए आपको एलकेजी, यूकेजी, स्पेशलाइजेशन 10th, फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन किसी एक फील्ड को चुनना होता है, कोई एमए बीए करना होता है, फिर उसके बाद में आप एमफिल करते हैं या व्हाटएवर करते हैं। तो महाविद्याओं को हाथ डालने से पहले व्यक्ति को परिपक्व होना पड़ता है। कारण उसका ऐसा नहीं है कि महाविद्याएं आपका नुकसान कर देंगी और जो यूट्यूब भरा पड़ा है, ये मंत्र ऐसे पढ़ लिया तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, ये मंत्र ऐसे नहीं पढ़ा तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, अगर ये वीडियो नहीं देखी तो तुम सच्चा इंसान नहीं। जो यूट्यूब भरा पड़ा है इन बातों से। महाविद्याओं को साइंटिफिकली समझने की जरूरत है। महाविद्याएं अल्टीमेट फिलॉसफी हैं, ये अटमोस्ट नॉलेज है। इनसे बड़ी नॉलेज कुछ नहीं है। ये जितना संसार चल रहा है, ये जितने तत्व काम कर रहे हैं, जितने भी आप और मैं कार्यरत हैं, हमारा जीवन है, हमारे जीवन की स्टेजेस हैं, हमारे जीवन के सारे तत्व हैं, चाहे वो श्रृंगार तत्व है, चाहे वो संघर्ष तत्व है, चाहे वो स्तंभन तत्व है, चाहे वो जो है एकात्म तत्व है। केवल आनंदहोज ही था जिसने महाविद्याओं के तत्वों के बारे में बात की। केवल आनंदहो ही है। उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने वो वीडियोस डाली और उसको और तरीके से चीजों को पहुंचाया लोगों तक, पर केवल आनंदहो ही था जिसने बताया कि काली शून्य तत्व है ना। काली शून्य तत्व है, तारा कल्पना तत्व है, इमेजिनेशन है, षोडशी श्रृंगार तत्व है, सौंदर्य आकर्षण तत्व है, तो भैरवी संघर्ष है, छिन्नमस्ता त्याग है। तो ये केवल महाविद्याएं जो हैं, ये केवल मंत्रों तक ही सीमित नहीं है, ये संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं और संपूर्ण सृष्टि को रेगुलेट करती हैं। यदि आप इन्हें समझना चाहते हैं तो बिना गुरु के मत जाइए, और गुरु भी उस स्थिति में होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो महाविद्याओं के अंत को तो कोई नहीं पहचान सकता, कम से कम महाविद्याओं तक पहुंचे हैं और वो लोगों तक पहुंचाया है उनको। महाविद्याएं अपने आप में अटमोस्ट फिलॉसफी हैं, अल्टीमेट फिलॉसफी हैं, इनसे ऊपर कुछ भी नहीं है, और इस विद्या को सोच समझकर जाना चाहिए। क्योंकि आपका इंटेलेक्ट अगर उतना नहीं है तो यही महाविद्याएं, इन्हीं के मंत्र, इन्हीं की ऊर्जा, इन्हीं की शक्ति आपको भ्रमित कर देगी। सीधा महाविद्याओं पे जाने वाले अक्सर साधनाएं इसीलिए छोड़ जाते हैं। मैं अपनी एग्जांपल दे सकता हूं, मैं भी सीधा महाविद्या की तरफ गया था एंड आई वॉज डिप्रेस्ड। देन आई केम टू नो, या दिस इज द बैलेंसर, दिस इज हाउ टू बैलेंस इट। So without guru, when you go in these kind of things, और without complete knowledge, जब आप इस तरह की विद्याओं में जाते हैं तो आप अपने आप को जुए पे लगा देते हैं, और फिर आपसे कभी कोई गलती हो जाए तो वह पूर्ण होने वाली नहीं होती। उसका अर्थ यह नहीं है कि आपका नुकसान हो जाएगा, ऐसा मत समझिएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको केवल यह कह रहा हूं कि वो जो गलती आपसे होगी वो सारी उम्र आपका ग्रज रहेगा। क्योंकि एक महाविद्या को अगर आपको करना है तो एक ही महाविद्या को 5-5, 7-7, 10-10 साल, 20-20 साल लग जाते हैं यार, क्योंकि उसकी इतनी महिमा है, उसके इतने राज हैं। और एक ही गुरु आपको सब दे देगा ऐसा भी नहीं है, परंतु इस यहां तक पहुंचने के लिए कि आप बिना गुरु के भी आगे चल पाएं, कहीं फंस जाएं तो अपने आप अपना निदान कर पाएं, कोई बैलेंसर आपके पास हो, उसके लिए आपको गुरु की जरूरत है। अब वो दीक्षा होती है या जैसे मुझे मेरे गुरु मिले हैं वैसे, है ना। ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि
जीवित गुरु ही सब कुछ होता है, परंतु जीवित गुरु आपको गाइड कर देता है। वो चाहे मैं हूं, चाहे कोई और है, चाहे कोई आपको गुरु पहले मिल चुके हैं, या आपके गुरु को, सदगुरु जो हैं उनको आपको मिलना है। जब भी जो भी आदेश होता है वही होता है। परंतु महाविद्याओं पर जाने से पहले अपने आप को परिपक्व करें, क्योंकि पीएचडी आप तभी करते हैं जब आप स्पेशलाइजेशन कर चुके होते हैं, बीए कर चुके होते हैं, बैचलर्स कर चुके होते हैं, मास्टर्स कर चुके होते हैं, है ना, तरह तरह के जो है एग्जाम्स दे चुके होते हैं। जब आप ये कोई भी एक स्पेशलाइजेशन, एक डॉक्टर एमबीबीएस करता है तो पहले जो है एग्जाम्स देते हैं। आपको फिजिक्स वाले टीचर्स अलग मिलते हैं, बायोलॉजी वाले अलग मिलते हैं, है ना, एक ही सब्जेक्ट पढ़ाने वाले सभी नहीं होते। परंतु महाविद्याओं तक पहुंचने के लिए आपको इसी प्रकार से जाना पड़ता है। इस अल्टीमेट फिलॉसफी तक पहुंचने के लिए आपके पास ब्रेथ की नॉलेज भी होनी चाहिए, संगीत की नॉलेज भी होनी चाहिए, आपके पास रंगों की नॉलेज, रसों की नॉलेज भी होनी चाहिए। आपको केवल मंत्र जो है उस महाविद्या तक नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए सहज चलें, जल्दबाजी ना करें। महाविद्याओं तक पहुंचने के लिए आपको यह सफर लंबा है और बिना गुरु के ना जाएं।